अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर है 7। फर्स्ट ईयर मैथ है ये। चैप्टर नंबर 3 है ये। एक्सरसाइज 3.1। आप लोगों को मुग़ल एकेडमी की तरफ से खुशामदीद। हम जो पढ़ रहे हैं इसमें फर्स्ट ईयर मैथ है और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है। एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 के अंदर हम आज इसका पहला सवाल करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बाकी सवाल भी हम करेंगे मगर ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। तो अब आप देखिएगा हम करते हैं। इसमें सवाल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहला सवाल इसका ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड। अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है ये इससे पहले कभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, मैट्रिक में नहीं था ये कोर्स में। तो इसमें पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और ये बाय एक्स माइनस 1। अब इसके हल करने का प्रोसेस ये है। पहले पार्ट को हम करते हैं। सबसे पहला काम, जिस वैल्यू से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं इसको हम लिख देंगे लेट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब आपने ये करना है कि इसके कोफिशिएंट लिखने हैं आपने। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ गया, फिर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का कोफिशिएंट 1 आ गया, फिर एक्स का कांस्टेंट वैल्यू माइनस 1 आ गया। इनको आपने क्या करना है, यहाँ लिख दिया। फिर एक लाइन और डाल दें। ये पहला एलिमेंट एज इट इज़ नीचे लिख देंगे आप, ठीक है। ये लिख दिया आपने। ये जो एक्स की वैल्यू है बाहर रहेगी। ये 1 को 1 से करना है मल्टीप्लाई, तो 1 1 ज़ा हो जाएगा 1। इन दोनों को करना है प्लस, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 ज़ा 0 आ जाएगा। फिर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर ये 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। फिर इनको ऐड करेंगे तो ये आखिर में बचेगा 0। जो भी बच जाए यहाँ लिखिए, इसको अंडरलाइन कर दें। इधर आप फर्स्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट वैल्यू ए के बराबर है, सेकंड वैल्यू बी के बराबर है, थर्ड वैल्यू जो है ये सी के बराबर है। अब आपने ये करना है कि ये वैल्यूज जो आपने लिख दी हैं इसमें लिखना है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट जो होता है, ये दो वैल्यूज़ को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट कहलाता है। तो ए लिखा आपने एक्स स्क्वायर के साथ, फिर बी के साथ एक्स प्लस सी। ये वैल्यू हमने क्यों लिख दी है, यहाँ जो हाईएस्ट पावर होती है उससे एक नंबर कम लिखा जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। फिर यहाँ एक पावर और कम, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह 0 और सी की जगह 1। ये एक्स हो गया, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो जवाब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं आपको बताता हूँ इसका, ये तो हो गया क्वोशिएंट और ये जो आखिर में वैल्यू बचती है ये रिमाइंडर कहलाता है। तो रिमाइंडर भी आप लिख दें, रिमाइंडर है 0। अब सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर है एक्स प्लस 1। तो आप फर्स्ट कर लीजिए लेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। अब इनके कोफिशिएंट लिख दीजिए यहाँ पर। तो कोफिशिएंट में लिखता हूँ, इसमें क्या है, एक्स की पावर 4 का है 1, ये है माइनस 1, फिर 1, फिर माइनस 1, फिर 1। तो इनके कोफिशिएंट लिखते हैं, 1 लिख देते हैं, फिर माइनस 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर माइनस 1 आ गया, फिर 1 आ गया। यहाँ एक लाइन डाल दें, एक लाइन और डाल दीजिए। ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, ये 1 को हम यहाँ लिख देंगे नीचे, ये माइनस 1 यहाँ पर, ये 1 नीचे। इसको एज इट इज उतार देंगे, माइनस 1 और ये प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे माइनस 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 2, फिर ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 2। फिर इनको ऐड करेंगे हम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 3। फिर इनको ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस 4। फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। तो ये वैल्यू हो गई 5 आपके पास। तो ये फर्स्ट वैल्यू ए के बराबर, ये बी के बराबर, ये सी के बराबर
और ये डी के बराबर। अब हम लिखेंगे क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का तरीका ये है कि ए के साथ एक्स लिखें और इसकी जो हाईएस्ट पावर थी वो 4 थी, तो इसे एक नंबर छोटा लिखें, 3 लिखें। फिर बी के साथ एक्स स्क्वायर लिखें, फिर सी एक्स लिखें, फिर प्लस डी लिखें। यानी ये पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर कॉन्स्टेंट। यहाँ 1 आ गया, बी की जगह -2 आ जाएगा, सी की जगह 3 आ जाएगा, डी की जगह -4। तो ये एक्स की पावर -3 रहा, एक्स की पावर 3, फिर ये -2x स्क्वायर, 3x और ये -1। आखिर में जो बचेगा ये रिमाइंडर कहलाएगा। तो ये रिमाइंडर आप लिख दीजिए इधर 5। ये हो गया आपका जवाब, यहाँ पर ये जवाब हो गया। अब हम करेंगे इससे आगे तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में है हमारे पास वैल्यू दी हुई है एक्स, ठीक है, ये एक्स प्लस 1 है, ठीक है। इसको आप फर्ज कर लें एक्स प्लस 1 को 0, तो एक्स की वैल्यू हो गई -1। अब देखिए इसमें कोफिशिएंट है एक्स की पावर 5 का 1, फिर एक्स की पावर 4 होनी चाहिए, 4 नहीं है, तो जब कोई वैल्यू एब्सेंट हो उसकी जगह 0 आ जाएगा। फिर 3 का आ जाएगा 1, फिर 2 का -2 आ जाएगा। फिर एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, 1 नहीं है, तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। तो जो टर्म इसमें एब्सेंट है उसकी जगह पर 0। तो ये 4 पावर नहीं है इसमें, ठीक है, और 1 पावर नहीं है, तो इन दोनों की जगह पर हमने वैल्यू ली। अब इनके कोफिशिएंट हमने लिख दिए हैं। ये -1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से -1, इनको ऐड करेंगे -1, फिर ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी -+1, इनको ऐड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से -2, इनको ऐड करेंगे हम, ये हो जाएगी 4 -4 +4, फिर इनको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर ये से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आ जाएगा -4, फिर ये वैल्यू ऐड करेंगे -7, ये अंडरलाइन कर देगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू ए के बराबर, सेकंड वैल्यू बी के बराबर, थर्ड वैल्यू सी के बराबर, फिर ये डी और ये वैल्यू ई के बराबर। अब हम क्वोशिएंट लिखेंगे। क्वोशिएंट दो वैल्यूज़ को डिवाइड करने से जो आंसर होगा क्वोशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 5, तो 5 से एक नंबर छोटा लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे। फिर ये आ जाएगा बी, इधर एक्स की पावर 3, फिर सी एक्स स्क्वायर, फिर डी लिखेंगे एक्स, फिर प्लस ई आ जाएगा। यहाँ 1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ -4, ये वैल्यू हो गई एक्स की पावर 4, ये -x की पावर 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर 4x +1। ये लास्ट में जो वैल्यू होती है ये रिमाइंडर कहलाएगा। रिमाइंडर है -7, यहाँ जो वैल्यू होगी -7। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। इम्तिहान में ये सवाल आता है मगर लिखा होता है सिंथेटिक डिवीजन लगाएं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। तो अब देखें इसमें भी सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे हम बाय सिंथेटिक। तो सिंथेटिक डिवीजन अब लगाएंगे इसमें। तो फर्ज कर लीजिए ये x + 5 जो है 0 है, तो x की वैल्यू हो गई -5। अब इनके कोफिशिएंट लिख दें, 2x³ का है, फिर k आ गया, फिर -2 आ गया, फिर ये 5 है। ये -5 इधर लिख देंगे हम, ये 2 एज उतार दिया हमने, ये 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से -10, ये दोनों ऐड होंगे तो k -10 आएगा। फिर k -2 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, तो -5k + 50। अब 50 जो होगा इसमें से 2 माइनस कर देंगे हम, तो 5k और ये 48 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो -5 इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो ये 25k हो गया,
इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 240 हो गया। अब 240 में से 5 निकाल दें, ये आखिरी वैल्यू इसमें 15 थी, मैंने 5 लिख दिया है। 25 के ये हो जाएगा 225। तो ये रिमाइंडर आपका जो आ गया है ये है हमारे पास 25 के -225। अब देखिए यहाँ पे अगर ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर अगर है तो ये रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इधर हम लिख देते हैं सिंस x + 5 इज अ फैक्टर। ये फैक्टर है, इसका फैक्टर है, और ये गिवन x है 2x³ kx² -2x + 15। फिर यहाँ लिख देंगे हम देन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शुड बी 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जब 0 होगा तो हम इसको लिखेंगे 25 के 225 = 0। तो 25 के ये हो गया 220, के बराबर हो गया 225/25। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास 5। ये भी सेम मेथड का ही सवाल है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड इम्तिहान में आता है, ये अप्लाई करें। तो ये जो x - 2 है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ। तो x - 2 को हमने 0 कर दिया, x की वैल्यू हो गई 2। अब इनके कोफिशिएंट लिख दें, ये 1 आ गया, -4 आ गया, k आ गया और -2 आ गया। ये हमने इनके कोफिशिएंट लिख दिए। ये 2 इधर लिख देंगे हम, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 +2 हो जाएगा -4। इसको ऐड करेंगे k -4। ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से, यहाँ लिख देंगे 2k - 8। ये -8 और -2 हो जाएगा 2k - 10। ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम लिख देते हैं इधर रिमाइंडर 2k - 10। इसमें आप वही जुमला लिखिएगा जो पिछले सवाल में था, सिंस द x - 2 इज अ फैक्टर। ये फैक्टर है, फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, x की पावर 3